भगवान की अनुमति, भगवान की आज्ञा में रह करके जो कर्म करता है उसके यहाँ चमत्कार होते हैं, उसका जीवन प्रफुल्लित होता है, उनका जीवन बढ़ता है। और भगवान की आज्ञा तोड़ करके हम ऐरे गहरे निकम्मों की आज्ञा मानने लग जाएं तो जीवन फिर खत्म होता है, लक्ष्मी नष्ट होती है, सुख नष्ट होता है, शांति नष्ट होती है। अरे पूरी दुनिया के टेंशन को लेकर के हम कैसे जिएंगे? इसीलिए जीने के लिए अकेले आए हो, और जिनके साथ में तुम्हारा कल्याण हो सकता है, अच्छा हो सकता है, उनको सपोर्टर बनाओ लाइफ का, जीवन का। आप बोलिए दो रास्ते हैं, एक रास्ते में गड्ढे 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 और एक रास्ता एकदम चिकना, कौन से पे चलाएंगे गाड़ी? आप चिकने पे चलाएंगे महाराज, खड्डे में पड़ के खड्डे में नहीं जाना। तो बस ऐसे ही हमारे जीवन में दो प्रकार के लोग हैं, एक बिगड़ी को बनाने वाले और एक बनी को बिगाड़ने वाले। अब आपकी मर्जी है महाराज, कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है, उस पक्ष में वही फल वही परिणाम आएंगे और उसी तरह का जीवन जिएंगे। आज भगवान सुदामा कृष्ण के पक्ष में हैं, उनका ध्यान धरते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो असरफी जो मिली उसमें से 1 रुपए का खर्चा बच्चों के ऊपर नहीं किया। जा विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। सुदामा उसी मान्यता के भक्त हैं। अब ये अशरफियों को बच्चों को खिला भी दूं तो 1 महीने का राशन आएगा, अगले महीने में फिर भूखे। अब भूखे रहने की आदत ही पड़ गई है तो उपास का उपास, व्रत का व्रत हो जाएगा पूरे परिवार का, और गणेश की पूजा भी हो जाएगी। आहार त्याग कर व्रत उपवास से निवृत्त होकर सुदामा जी ने सिद्ध गणेश की पूजा की, और सिद्ध गणेश की पूजा करके जैसे ही सुदामा प्रसाद भंडारा करने लगे और श्री हरि गणेश को विसर्जन करने चले गए सागर में, और विसर्जन करके जब लौटे तो गणेश की संगिनी कौन है? गणेश की संगिनी दिवाली में गणेश के साथ कौन पूछता है? लक्ष्मी। और चतुर्थी के बाद में 4 दिन के बाद कौन आए अपने घर? महालक्ष्मी। कौन आए? महालक्ष्मी। चतुर्थी को गणेश आए और अष्टमी को महालक्ष्मी का आगमन हुआ है तुम्हारे घर में, यही समझ लो। सुदामा के घर पहले गणेश आए, जैसे ही विसर्जन हुआ लक्ष्मी पहुंच गई गणेश से पहले, सुदामा से पहले। महालक्ष्मी पहुंच गई सुदामा से पहले। क्या लेकर आई? महालक्ष्मी अपना लोक लेकर आई, लोक। मिस्त्री विस्त्री मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और गरीब आदमी को जल्दी मजदूर मिस्त्री मिलते नहीं है। अच्छा, कोई गरीब आदमी कभी घर बनाने की कोशिश करे गांव में तो उसे मिस्त्री नहीं बोलते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? गरीबी से सबको डर लगता है, इससे घर बना लेंगे, जैसे तैसे जोड़ जाड़ के 1 लाख रुपए होंगे, हमें कहां से देगा? लोग उसका काम नहीं करते। इसीलिए माता लक्ष्मी ने, भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को कहा रेडीमेड घर ले जाओ। अब ये द्वारका किसी काम की नहीं, अब हम जाने वाले हैं और हमारे बाल गोपाल द्वारका में रहेंगे नहीं, उनके लिए तो यथार्थ सारा ब्रह्मांड पड़ा हुआ है। और द्वारका में हमारे बाद में कुछ होगा, चलो असली द्वारका सुदामा को दे दी जाए। तो भगवान ने गणेश की कृपा से आज महालक्ष्मी प्रसन्न हो गई और सुदामा की पूरी दरिद्रता समाप्त हो गई। सुदामा धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। और सुदामा कैसे हो गए? कृष्ण के समान, कृष्ण के समान। कृष्ण की बात अर्जुन ने मानी तो अर्जुन कैसे हो गए? कृष्ण के समान हो गए। मित्रवत सुदामा मित्र हो गए तो अर्जुन भी मित्र हो गए। और भैया मित्र में छोटा बड़ा नहीं होता है,
शिष्य गुरु में होता है, भक्त भगवान में होता है, और सारे भक्त सारे शिष्य मित्रवत होना ये दुर्लभ है, ये हो नहीं सकता। ये कब होगा? जब कोई शिष्य या कोई भक्त पूरी तरह से आज्ञा का पालन करते हैं, उनके शब्द को कभी झूठा नहीं मानते, उससे अलग कोई काम नहीं करते, तो फिर बराबर का हो सकता है, मित्रवत हो सकता है। और आपके जीवन में सफलताएं आपके साथ जुड़ी रहेंगी, आपके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद बरसता रहेगा।